हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स क्लास 10 आईसीसी बोर्ड सलीना कॉन्साइंस बुक से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, अगर मुझसे फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स के लिए, है ना। इसमें 800 रुपीज़ पर मंथ आपको फीस लगेगी। ठीक है, 800 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा जूम ऐप पर। ठीक है, वहाँ पर हम लोग एक दूसरे से बात करके फिजिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट आता है, माना जाता है, और है भी, है ना। तो इसीलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी बहुत खतरनाक पेपर आया था, तो जरूर अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अ मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एक मैकेनिक है जो कितना फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एट द एंड ऑफ अ स्पिनर टू टाइटन अ बोल्ट। ठीक है, एक बोल्ट को टाइटन करने के लिए स्पिनर से। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्पिनर इज 0.5 मीटर्स। फोर्स दे दिया आपको, फोर्स कितना दे दिया भाई, 100 न्यूटन का फोर्स दे दिया। ठीक है, डिस्टेंस भी आपको दे ही दिया मीटर्स में, है ना। डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट कर लो, आर से कर लो, भाई जिससे मर्जी हो उससे कर लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो चाहो आप लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाउ मच टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन द बोल्ट। कितना टॉर्क एक्सर्ट करेंगे हम लोग इस बोल्ट में। टॉर्क निकालने को बोल रहा है यार, सिंपल निकाल लो ना, फोर्स इंटू एस करके। क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 50 न्यूटन मीटर आ जाएगा। पॉइंट को रिमूव करोगे नीचे 10 आएगा, ये कट हो गया, 50 न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म, सिंपल क्वेश्चन था। हाउ मच, तो अब आगे क्या बोल रहा है देखो, ये तो आंसर हो गया, ये पहला पार्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहा है आगे, हाउ मच टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन द बोल्ट। तो ये तुमने पता कर लिया। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा, यहां पर आपको ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, इफ द मैकेनिक इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड। अगर मैकेनिक ने फोर्स को बढ़ा दिया, 20% फोर्स को बढ़ा दिया, बट होल्ड्स द स्पैनर क्लोजर एट 0.4 मीटर्स। लेकिन पकड़ रहा है स्पैनर को 0.4 मीटर्स क्लोजर। ठीक है, वुड इट रिजल्ट इन द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टॉर्क। ठीक है, कुछ खास दम नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल बोला गया है कि इस बार क्या कर रहा है ना, केस 2, ये केस 1 था। ठीक है, अब केस 2 मतलब एक दूसरा केस ले आ गया है ना। मतलब यहां पर ना स्पेनर को ना 0.4 मीटर्स क्लोजर पकड़ा गया है। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, 0.4 मीटर्स होगा। ठीक है, इसको F1 S1 ले लो। ठीक है, टॉर्क को। ठीक है, तो S2 इसको ले लो, या फिर नहीं भी लोगे चलेगा। ठीक है, 0.4 मीटर है ना, तो मतलब डिस्टेंस ये हो गया। लेकिन फोर्स को ना 20% बढ़ा दिया है ना। इफ द मैकेनिक इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड बाय 20%, लेकिन स्पेनर को 0.4 मीटर्स पकड़ रहा है, ये तो ठीक है। फोर्स को क्या किया है ना, फोर्स को क्या किया है ना, 20% बढ़ा दिया है। द मैकेनिक इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड बाय 20%। 20% फोर्स को अगर बढ़ा देंगे, फोर्स कितना था पहले, 100 न्यूटन था, इसमें अगर 20% और बढ़ा देंगे, पहले ये तो पता करो 20% ऑफ 100 न्यूटन होता कितना है, कितना होता है ये, 20/100 इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय 100, खत्म खत्म 20। ठीक है, मतलब 20 न्यूटन फोर्स और बढ़ाने को बोल रहा है, 20 न्यूटन फोर्स और बढ़ाने को बोल रहा है ना। ठीक है, पहले 100 न्यूटन लगाना था ना, अब इसमें 20 और न्यूटन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना न्यूटन और लगाना, 120 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा था ना, हाउ मच टॉर्क इज इफ द मैकेनिक इंक्रीजेस द फोर्स। अगर हम लोग फोर्स को इंक्रीज कर देंगे अप्लाइड बाय 20%, अगर 20% फोर्स को इंक्रीज कर देंगे, बट होल्ड्स द स्पेनर एट क्लोजर एट 0.4 मीटर, लेकिन स्पेनर को हम लोग 0.4 के पास पकड़ेंगे। ठीक है, ये तो ठीक ही है, लेकिन फोर्स को क्या करेंगे, 20% और बढ़ा देंगे, अप्लाई कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो पहले 100 न्यूटन लगाए थे, इसमें 20% और ऐड कर देंगे, 20% और लगा देंगे। तो पहले हमने पता किया 20% कितना होता है 100 का, तो 20 न्यूटन होता है। अब उसको ऐड कर दिया, तो मतलब 120 न्यूटन लगाएंगे। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या है, बट होल्स। ठीक है, वुड इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, निकाल के देखो, टॉर्क बढ़ेगा या घटेगा, निकाल के देखो। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। फोर्स कितना था यहाँ पे, फोर्स कितना लग रहा है, 120 न्यूटन लग रहा है फोर्स, है ना। और डिस्टेंस कितना है, 0.4 मीटर है। ठीक है, 0.4 मीटर है, वहां पे मैंने गलती कर दी थी ऊपर। ठीक है, 10 आ जाएगा, ये 0 कट हो जाएगा, 12 4 से क्या होता है, 48 होता है, 48 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, टॉर्क का तो न्यूटन मीटर ही होता है ना, ऐसा यूनिट। तो यहाँ पे कितना था, 50 न्यूटन मीटर था, यहाँ पे 48 न्यूटन मीटर था। क्या हो गया, बढ़ा या घटा,
बताओ आप लोग क्या हुआ, बढ़ा या घटा? इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टॉर्क। टॉर्क का क्या होगा? डिक्रीज हो गया भाई, है ना, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है, लिख देना द टॉर्क विल डिक्रीज बाय, कितना डिक्रीज, किससे डिक्रीज कर रहा है? 2 न्यूटन मीटर से डिक्रीज कर रहा है ना। अरे यहाँ पे 50 है ना, यहाँ पे 50 न्यूटन मीटर है, यहाँ पे 48 न्यूटन मीटर है, कितने से डिक्रीज कर रहा है? 2 न्यूटन मीटर से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, लिख दोगे ना, ठीक है, वही लिखना होगा, ठीक है, ठीक है। द टॉर्क विल डिक्रीज बाय 2 न्यूटन मीटर, जो टॉर्क है वो 2 न्यूटन मीटर से डिक्रीज करेगा। यहाँ पे बोला नहीं है कि कितने से डिक्रीज करेगा, ऐसा लिखा तो नहीं है, बस इतना लिखा है कि डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो बस आप डिक्रीज भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि 2 न्यूटन मीटर से डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, यही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टीयरिंग व्हील है भाई, एक स्टीयरिंग व्हील है, आप लोग देख लो, स्टीयरिंग व्हील ऐसी होती है ना, कार में देखी होगी आपने स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, जिसकी डायमीटर 0.5 मीटर है, डायमीटर 0.5 मीटर है। ऐसे लो भाई, ऐसे लो, जैसे आपको काम है वैसे लो ना, एक ही बात है, ठीक है। रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन। 6 न्यूटन का इधर से लग रहा है, अच्छा ऐसे करके लग रहा है, देखो इधर ऐसे करके, ऐसे 6 न्यूटन इधर से, 6 न्यूटन इधर से, सेम फोर्स, इक्वल फोर्स लग रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। देखो इधर से भी लगाओगे, इधर से भी लगाओगे तो क्या होगा? ऐसे करके मुड़ेगा ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे मुड़ेगा, ऐसे से। घड़ी कैसे चलती? घड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना, ये कैसे मुड़ रहा है? ऐसे 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 मुड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, ठीक है। फिर यहां पर भी देखो, यहां पर ऐसे करके लग रहा है, ऐसे छट ऐसे करके, 6 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, 6 न्यूटन का, तो कैसे मुड़ेगा? ऐसे ऐसे करके मुड़ेगा, ऐसे ऐसे, तो ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, इधर से क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉक तो ऐसे मुड़ता है, ऐसे ऐसे, ये तो इधर मुड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ने बोल ही दिया था, है ना। तो ड्रॉ पर बोला डायग्राम को ड्रॉ कर लेने, तो भाई ऐसे ड्रॉ कर लेना डायग्राम को। मेरी अच्छी ड्राइंग नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा, बस इस तरह का बना लेना, ड्रॉ कर लेना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे कर देना, ठीक हो जाएगा, बना लोगे। सो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड। आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, 2 फोर्सेस है ना, दोनों की मूवमेंट ऑफ फोर्सेस आपको कैलकुलेट करने हैं। अरे भाई 2 इक्वल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स है, पैरेलल फोर्सेस है, कपल आर्म भी गिवन है, 2 फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है। तो डायरेक्टली यहां पे वाला फॉर्मुला लगा दो ना, मूवमेंट ऑफ कपल का, डायरेक्टली यहां पे मूवमेंट ऑफ कपल का फॉर्मुला लगा दो, मूवमेंट ऑफ कपल का। क्यों जरा दिमाग लगाना, क्यों जरा दिमाग लगाना, है ना। मूवमेंट ऑफ कपल का फॉर्मुला क्या होता है? आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स को ले लो, है ना, 2 फोर्स है ना यहाँ पे, 6 न्यूटन 6 न्यूटन, कोई एक फोर्स ले लो, मल्टीप्लाई कर दो कपल आर्म से। कपल आर्म क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस। आइदर फोर्स 6 न्यूटन है ना, 6 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय कपल आर्म, कपल आर्म 0.5 मीटर है, 0.5, दोनों सही यूनिट में, हाँ है सर। 10, 5 1 5 2 10, 2 3 6, 6 न्यूटन मीटर आ गया, 6 न्यूटन मीटर आ गया। सॉरी अगर 6 बोल दिया हो तो 3 न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है, 3 न्यूटन मीटर आ गया, 3 न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कपल, है ना, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड कपल आर्म, है ना। आप चाहो तो ऐसे करके भी निकाल सकते हो, है ना, पहले एक बार मूवमेंट ऑफ कपल का निकालो, ये वाला लेके, नहीं इसी, यही सही तरीका है, यही सही तरीका है ना, इजी मेथड है, आ जाएगा तुरंत, ठीक है। अब 6 नंबर देखते हैं, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। द डायग्राम शोस 2 फोर्सेस F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, लिख दो ना, F1 5 न्यूटन गिवन है भाई, F2 कितना गिवन है? F2 हमको 3 न्यूटन गिवन है, ठीक है। एक्टिंग एट पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ रॉड पाइवोटेड एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ में पाइवोटेड है, सच दैट ओ इज इक्वल टू, अच्छा बना देता हूँ डायग्राम में, बना देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर पाइवोटेड है, यहाँ पर ना पाइवोट है, ओ पॉइंट के पास यहाँ पर पाइवोट है, ठीक है। पाइवोट समझते हो ना, फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ए ओ का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है, ओ बी का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर का, यहाँ से 2 मीटर का है, ठीक है। पॉइंट ओ पाइवोटेड पॉइंट है। और यहाँ पे आपका F1 लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है आपका 3 न्यूटन का, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी आपको बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है और गिवन भी लिखा हुआ है ना, ठीक है। डायग्राम शोस 2 फोर्सेस, F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, F2 जो है 3 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। पॉइंट्स ए एंड बी पर, पॉइंट ए पे बी पे, ठीक है। सिंपल सिंपल बात है यार, समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या दिया है। कैलकुलेट क्या करना है वो जानो, अब मेन चीज जाननी है हम लोग, कैलकुलेट क्या करना है अपने को, जोड़ना क्या है, निकालना क्या है। द मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, नहीं निकाल पाओगे यार, मूवमेंट ऑफ फोर्स में टॉर्क निकालना है भाई, टॉर्क निकालना है ऑफ फोर्स F1 अबाउट O के, तो क्या हो जाएगा? फोर्स 5 न्यूटन का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर का, 5 दूना 10, खत्म। क्या हो जाएगा? F1 मल्टीप्लाइड बाय
क्या लिखोगे, एस लिख दो ना डिस्टेंस को, S1 लिख दो, चलो ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 टू 10 न्यूटन मीटर हो गया, खत्म 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 खत्म। ठीक है, अगला बोलो क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, F2 अबाउट O, 4 3 जा कितना होता है 12 मीटर हो गया। ठीक है, 12 न्यूटन मीटर हो गया, 12 न्यूटन मीटर हो गया, न्यूटन मीटर डायरेक्टली लिख दिया मैंने, आप लिख दो ना F2 मल्टीप्लाइड बाय S2। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, अबाउट O के अबाउट में, तो 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 4 हो गया ना, पाइवोट से डिस्टेंस कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, 3 4 3 जा 12 हो गया, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। ठीक है, कितना होगा 12 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट O, O के अबाउट में टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है। देखो भाई एक बात समझो यहां पर, देखो यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये दोनों बहुत आसान था, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत आसान था, थर्ड वाला थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, समझो मेरी बात को। ये रॉड है ना, अच्छा यहीं पे बताता हूँ, ये देखो रॉड है ना, अच्छा यहाँ पे मैंने उल्टा बना लिया ये ऐसे करके, एरो एरो पे ध्यान देना, एरो पे है ना, एरो पे फोकस करो, एरो पे, यहाँ पे नीचे की तरफ एरो बना हुआ है दोनों में। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इधर से आ रहा है ना, इधर से फोर्स इधर ले जा रहा है, इधर कैसे मुड़ेगा, ऐसे 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 मुड़ेगा, ऐसे कौन मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हुआ, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे, हुआ ना भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, इधर इधर से मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना। ये कैसे मुड़ रहा है, ऐसे करके मुड़ रहा है, अच्छा ऐसे करके, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके मुड़ेगा, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये कैसे हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉक तो ऐसे ही आता है ना, ऐसे 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 आता है, 12 में जाता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, क्लॉक तो ऐसे ही मुड़ता है। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, समझ पा रहे हो इस बात को ना, ऐसे ऐसे मुड़ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो ये ऐसे करके आ रहा है, ऐसे 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 मुड़ रहा है, ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे करके मैं समझाता हूँ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं, और क्लॉकवाइज का जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब समझो आपको क्या बोले, टोटल फोर्स निकालने ना, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने, दोनों फोर्सेस टोटल मूवमेंट है ना, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट O। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज 10 आपका, ठीक है, क्लॉकवाइज तो 10 है आपका। ठीक है, मतलब दोनों को जोड़ दो ना, टोटल बोल दिया मतलब दोनों को जोड़ना है, इतना तो समझ रहे हो, टोटल बोल दिया मतलब दोनों को जोड़ना है। लेकिन एक बात यहां पे सोचो, 10 तो आपका 10 न्यूटन मीटर आपका क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज का है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 10, है ना, ये टॉर्क है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फोर्स है ना। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव में हो जाएगा, लेकिन ये 12 जो है ये आपका नेगेटिव में हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव में हो जाएगा, ऐसे करके कुछ, तो फिर 10 प्लस माइनस इज इक्वल टू -12, तो क्या हो जाएगा आंसर, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा, है ना, लेकिन आप इसको लिखोगे कैसे, -2 मत लिख देना, आप कैसे लिखोगे, -2 न्यूटन मीटर। ठीक है, लेकिन आपको लिखोगे कैसे, ऐसे करके लिखोगे, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन मीटर हो जाएगा, और यहां पे ब्रैकेट में लिखोगे क्लॉकवाइज, है ना, नेगेटिव है मतलब क्लॉकवाइज मुड़ेगा, नेगेटिव है मतलब क्लॉकवाइज मुड़ेगा, या फिर लिख दो नेगेटिव, क्लॉकवाइज की जगह नेगेटिव भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई भाई, क्लियर हुई बात, नहीं तो कोर्स में आ जाओ, वहीं पे अच्छे से बता पाऊंगा बात कर करके, है ना, यहाँ पे ऐसे ही समझा पाऊंगा मैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये तो फिर से देख लो वीडियो को। ठीक है, टोटल अरे हमने जोड़ दिया ना दोनों को, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस हो गया ना, तो -2 न्यूटन मीटर आ रहा है मेरे पास, और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्लॉकवाइज, माइनस क्लॉकवाइज को इंडिकेट करता है, पॉजिटिव जो है वो एंटी क्लॉकवाइज को इंडिकेट करता है। और समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है भाई, दो फोर्सेस हैं, ईच मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, दोनों का 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है भाई। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है भाई फोर्स जो है। एट टू एंड्स, दो एंड्स में ए और बी नाम दे दिया गया है। यूनिफॉर्म रॉड है भाई, है ना, जिसका लेंथ 4 मीटर है, ये पूरे रॉड का जो लेंथ है वो 4 मीटर का है। ठीक है, विच इज पाइवोटेड एट मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट में पाइवोटेड है, मतलब एओ कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, ओ बी कितना हो गया, 2 मीटर हो गया भाई, ये पूरा 4 है ना, तो ए ओ 2 हो जाएगा, ओ बी 2 हो जाएगा, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है इसीलिए। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द पाइवोट ओ।
ठीक है, आपको डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पाइवोट ओ, वही सारी मूवमेंट ऑफ फोर्स को जोड़ना पड़ेगा, यही बोला गया है। ठीक है, कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? नहीं हो पाएगा। अरे पहले पहले इधर से निकाल लो, पहले ये वाला का निकाल लो। 10 न्यूटन इधर दो, अच्छा पहले ड्रॉ कर दूं मैं, ड्रॉ ही कर दूं मैं। ये क्या है? ये क्या है? क्या रॉड है ना? रॉड है, 4 मीटर का ये रॉड है, 4 मीटर का ये रॉड है। ठीक है, एक ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, नीचे यहाँ पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है। ये पूरा 4 मीटर का है। बीच में यहाँ पे पाइवोट है ना, ओ पॉइंट का नाम, ओ पॉइंट का नाम है। तो ये यहाँ से 2 हो गया, ये यहाँ से 2 हो गया। इसको सॉल्व करने का कई सारा तरीका है, इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, है ना। ठीक है, अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं बेसिक इजी वाले से कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 मीटर हो गया, अभी 2 मीटर हो गया। ये पूरा 4 है ना, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, बात खत्म। एक ऊपर लग रहा है फोर्स, एक नीचे लग रहा है फोर्स, है ना। ऊपर 10 न्यूटन, नीचे भी 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो आपको यही दोनों के मूवमेंट्स ऑफ फोर्स को ना जोड़ देना है। डिटरमाइन द मिनट ऑफ रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स, दोनों के मूवमेंट ऑफ फोर्स को जोड़ देना है। पहले इस वाले का मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल लो, फिर इस वाले मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल लो, दोनों को जोड़ देना। समझ गए बात को? वही सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। तो पहले इसका निकालो टॉर्क, इसका फोर्स F1 दे दो, इसको S1 दे दो, है ना। F1 कितना है? 10 न्यूटन है। S1 कितना है? 2 मीटर है। अरे यहीं तक देखोगे ना, ये पाइवोट तक ही देखो, पाइवोट तक के ही देखो ना। ठीक है, 20 न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, दूसरा वाला टॉर्क देखो, इसमें एक डैश डाल देते हैं इसे अलग रखने के लिए। ठीक है, F2, बाकी डिस्टेंस तो वही सेम ही है यार, डिस्टेंस 1 2 क्या करना, दोनों तो 2 ही सेंटीमीटर। लिख दो, चलो लिखोगे तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर नहीं करते इधर के। ठीक है, F2 कितना हो जाएगा? फोर्स तो वही सेम है 10 न्यूटन का, इधर भी है ना। इधर अब इधर का निकाल रहे हैं, अब इधर का निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस 2 मीटर। ठीक है, दोनों का आ गया 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, दोनों में आ गया 20 न्यूटन मीटर। अरे हाँ, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, ये किधर लग रहा है? ये वाला मूवमेंट ऑफ फोर्स किधर लग रहा है? ऐसे फोर्स इधर लग रहा है ना, ऊपर की तरफ। कैसे जाएगा ये? ऐसे 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 जाएगा ना, ऐसे ऐसे। ये क्लॉकवाइज हो गया, ऊपर वाला क्लॉकवाइज हो गया, है ना। ये क्लॉकवाइज हो गया, ये मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? क्लॉकवाइज हो गया, मतलब नेगेटिव होगा ये, है ना, मतलब नेगेटिव होगा ये। साइन दिखने की जरूरत नहीं है, बस क्लॉकवाइज लिख दिया मतलब ये नेगेटिव है ना, क्लॉकवाइज लिख दिया मतलब नेगेटिव है ना। साइन, अगर साइन डाल रहे हो तो वो भी ठीक है, लेकिन क्लॉकवाइज फिर मत लिखना। ठीक है, मतलब साइन डाल दोगे तो उसका वही मतलब है ना कि क्लॉकवाइज है, या लिख दोगे तो वो भी वही मतलब क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये वाला क्या है? फोर्स नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऐसे ऐसे करके मुड़ेगा, ऐसे ऐसे। और ये भी तो क्लॉकवाइज निकला, ये भी क्लॉकवाइज निकल गया, ये भी तो क्लॉकवाइज निकल गया सर, दोनों ही क्लॉकवाइज आ गया। आपको क्या करना है? टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, है ना। टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स आपको पता करना है, तो टोटल कितना होगा? 20 + 20 भाई, जोड़ दो। लेकिन भाई ये तो क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये भी क्लॉकवाइज है भाई, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जीरो आ गया यार, है ना, जीरो आ गया। तो बस ऐसी गलती कर देना, आपके नंबर कट हो जाएंगे। क्या यार, आपको एडिंग भी नहीं आता? मैंने जानबूझ की गलती की ताकि आपको समझ में आए। माइनस माइनस प्लस हो जाता है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन मीटर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन रह जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है भाई? प्लस होता है ना, बट साइन तो माइनस का रहेगा ना, बड़े का साइन देखते हैं तो, लेकिन दोनों में माइनस है तो -40 न्यूटन मीटर होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 40 न्यूटन मीटर, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब ही होता है नेगेटिव। सही आंसर ये हो गया। ठीक है, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? अबाउट पॉइंट ओ 40 न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। या तो आप ऐसे करके साइन डाल के ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे करके लिखो। ठीक है, दोनों में से कोई एक तरीका से लिखो, ज्यादा बेटर है ये वाला तरीका, है ना। आ गई बात समझ? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं।